बिलॉव्ड स्टूडेंट्स, वेलकम टू CVKYS। आज हम लोग इस वीडियो में रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपके 2001 एग्ज़ाम में आया हुआ है। क्वेश्चन में जाने से पहले हम लोग एक बार ओवरव्यू करेंगे अकाउंटिंग एंट्रीज़ का। जैसा आप जानते हो, पहले भी आपने देखा है, आप पढ़े भी हो, आपके दिमाग में भी होगा। हम लोग अकाउंटिंग एंट्रीज़ में अगर सिर्फ रिडेम्पशन की बात करें तो 5-6 एंट्रियाँ फॉलो करते हैं, जिसमें सबसे पहली एंट्री होती है ड्यू फॉर रिडेम्पशन की, कि कितना प्रेफरेंस शेयर्स को कितने रुपए का पेमेंट करना है। अगर प्रीमियम में रिडेम्पशन होता है तो दूसरी एंट्री हम लोग करते हैं प्रीमियम की, प्रीमियम एडजस्ट करने की। उसके बाद शेयर इशू अगर हुआ तो शेयर इशू करने का। अगर फंड से पैसा लेकर रिडेम्पशन का काम हो रहा है तो CRR क्रिएट करने का। अगर कोई एसेट या इन्वेस्टमेंट बेचा गया तो इन्वेस्टमेंट बेचने का, एसेट बेचने की एक एंट्री होगी। और फिर हम लोग जितना ड्यू करते हैं उसका पेमेंट करने का, तो एक पेमेंट की एंट्री होती है। एंट्रीज आपका ऑर्डर वाइज ऊपर नीचे हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी हम लोग एक सम्स को पढ़ेंगे और देखेंगे कि इसमें एंट्रीज किस तरीके से बनाई गई है। ये आपके एग्ज़ाम में आया है 2001 में, जनरल के एग्ज़ाम में आया है। क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं। बुक है तो ऊपर में हेडिंग दे दिया है कि रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर एट ए प्रीमियम, मतलब ये आपको पहले ही बता दिया कि प्रीमियम में आपका होने वाला है। फ्रेश इशू भी हो रहा है इसमें, एंड रिडेम्पशन पार्टली आउट ऑफ फ्रेश इशू एंड पार्टली आउट ऑफ प्रॉफिट। मतलब ये तो बुक है तो सम्स में ऊपर हेडिंग देकर बता दिया, लेकिन एग्ज़ाम में आपको ऐसी हेडिंग कोई नहीं रहेगी। एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन मिलते हैं वो क्वेश्चन को पढ़कर ही समझना पड़ता है कि हमारा रिडेम्पशन किस तरीके से हो रहा है। तो सम्स में देखिए आगे मेंशन किया, एंडलेस लिमिटेड हैड द फॉलोइंग बैलेंसेस इन इट्स बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019, फिगर इन रुपीज़। कंपनी के पास इक्विटी शेयर है 10 रुपया वाला 5 लाख का। 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 100 रुपया वाला, और जो कि रिडीमेबल है एट ए प्रीमियम ऑफ 10% ऑन 1/4/2019 को 1 लाख का। तो ये 1 लाख हो गया फेस वैल्यू, और 10% प्रीमियम में रिडीम करना है तो 1 लाख का 10% आप निकाल लोगे, 10,000 आएगा। दैट मीन्स कि मेरा रिडेम्पशन 1,10,000 का होगा। इस 1,10,000 में जो 10,000 की प्रीमियम है वो हम लोग प्रीमियम वाले फंड से एडजस्ट कर लेंगे। नीचे आप देखिए सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व में 12,000 है, तो यहाँ से आप 10,000 निकाल कर प्रीमियम एडजस्ट कर सकते हो। और जो फेस वैल्यू 1 लाख का है उसका पैसा दो जगह से मेंटेन हो सकता है, आउट ऑफ फ्रेश इशू और आउट ऑफ फंड। फंड के नाम पे हमारे पास एक जनरल रिजर्व भी है। आप देख रहे हैं कितने का जनरल रिजर्व है, 1,50,000 का मेंशन किया है नीचे। ऑन 1/4/2019 इट वाज डिसाइडेड टू इशू 4,000 इक्विटी शेयर एट पार। 4,000 इक्विटी शेयर्स इशू किया है। इसके लिए एक इक्विटी शेयर्स का दाम 10 रुपया था, यहाँ पे मेंशन किया है ऊपर। तो 4,000 शेयर्स अगर 10 रुपये के हिसाब से इशू करोगे तो 40,000 आएगा। अब 1 लाख का आपका प्रेफरेंस शेयर है, उसमें से 40,000 फ्रेश इशू से आ गया, तो 60,000 आपको फंड से लेना पड़ेगा। और जब भी हम लोग फंड से पैसा लेते हैं तो एक नया फंड इसमें क्रिएट करते हैं जिसको बोलते हैं कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, और वो 60,000 हम लोग ले लेंगे किससे, जनरल रिजर्व से। यहाँ पर बहुत सारा फंड अवेलेबल है। आगे मेंशन किया है कि 4,000 इक्विटी शेयर एट पार टू प्रोवाइड पार्ट ऑफ कैश फॉर रिडेम्पशन एंड टू प्रोवाइड बैलेंस आउट ऑफ कंपनीज फंड। मतलब 40,000 शेयर इशू से आ जाएगा तो बाकी आप फंड से लेकर रिडेम्पशन कर लोगे। सो द जर्नल एंट्रीज ऑफ द अबव ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ द कंपनी कंसिडरिंग द इक्विटी शेयर्स वेर इशूड एंड प्रेफरेंस शेयर वेर ड्यूली रिडीम। आपको जर्नल देनी है। यहाँ पर कुछ नोट्स मेंशन किया है, जो बातें मैंने सम्स पढ़ने के समय आपको बताई है वही सारी चीज़ें थ्योरेटिकल वे में यहाँ मेंशन कर दिया। अब एक बार हम लोग इसका जर्नल देखते हैं। जर्नल में पहली एंट्री इसने की है शेयर इशू करने की, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 4,000 शेयर्स 10 रुपया करके इशू कर दिया, कितने का, 40,000 का। दूसरी एंट्री इसने की है ड्यू करने की, कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कितना देना है, तो 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1 लाख का है फेस वैल्यू। प्रीमियम में रिडेम्पशन करना था
तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर 1 लाख का 10% आ गया 10,000 टू 12% प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट 1,10,000। इसके बाद पेमेंट कर दिया है तुरंत 12% प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1,10,000। डेट आप लोग मेंशन करते चलेंगे, 1 अप्रैल 2019 को रिडेम्पशन हो रहा था, इसलिए इसने ये वाली डेट जो सम्स में दी थी वो मेंशन कर रखी है। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री बनाया इसने प्रीमियम एडजस्ट करने का। तो प्रीमियम 10,000 का था और हम लोग सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व वाले फंड से ले रहे थे। 12,000 यहाँ सम्स में दिया है, यहाँ से आराम से आप 10,000 लेकर प्रीमियम एडजस्ट कर सकते हो। तो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व मेंशन कर दीजिएगा यहाँ पे, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, ये प्रीमियम एडजस्टमेंट की एंट्री हो गई। और लास्ट में एक एंट्री करेंगे हम लोग जो CRR क्रिएट किया गया था, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट 60,000 बीइंग CRR क्रिएटेड फॉर द पर्पज ऑफ रिडेम्पशन। हर जर्नल के बाद नरेशन देना भी ज़रूरी होता है, वो आप जानते हैं, क्लास 11 से पढ़े हैं, तो नरेशन के साथ पूरी जर्नल कंप्लीट हो गई। अब इसके लिए कुछ वर्किंग नोट में आप दिखा दीजिएगा। जैसे 1 लाख का फेस वैल्यू था, इसमें से 40,000 का शेयर इशू हुआ, तो 40,000 का शेयर इशू हुआ, तो 60,000 हम लोग फंड से ले रहे हैं और उसके लिए CRR क्रिएट कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आप 1-2 नोट में दिखा दोगे, इसने भी दिखा रखा है, आप देख सकते हो यहाँ पे। वर्किंग नोट 1, फेस वैल्यू ऑफ शेयर रिडीम 1 लाख का है, 10% प्रीमियम में हो रहा है, तो टोटल पेएबल अमाउंट होगा 1,10,000। और प्रीमियम को कहाँ से एडजस्ट किया है, सोर्सेस ऑफ प्रीमियम ले लिया है सिक्योरिटीज़ प्रीमियम से। ये पहला नोट हो गया। दूसरे नोट में आप देखोगे फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर रिडीम है 1 लाख का, फिगर थोड़ा हेजी है लेकिन शायद आपको दिख जाए। फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम है 1 लाख का, लेस किया है इसमें प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू, प्रीमियम छोड़कर कंसिडर करते हैं, 40,000 का फ्रेश इशू हुआ था, तो प्रॉफिट यूटिलाइजेशन फॉर रिडेम्पशन 60,000 आपको प्रॉफिट से या फंड से लेना पड़ेगा। और वो 60,000 कहाँ से लिया गया है, सोर्सेस इसने रख दिए जनरल रिजर्व। तो ये एक शॉर्ट सिंपल क्वेश्चन था, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आई होगी। हम लोग एक नए क्वेश्चन के साथ नए वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।